और उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि एक तो ग्लोबल टाइम्स ने ये खबर दी एक्सक्लूसिव उन्होंने कि फर्स्ट बैच ऑफ सबमरीन्स अंडर चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन प्रोजेक्ट 26th टू एंटर सर्विस नेक्स्ट ईयर सेज पाकिस्तान नेवल चीफ। ये तो एक ग्लोबल टाइम्स ने कल खबर लगाई, लेकिन रॉयटर्स ने आज जो खबर लगाई है उस खबर के अंदर एक पैराग्राफ है राइटर्स का अपना। हेडिंग तो लगा दी उन्होंने कि पाकिस्तान आईज 2026 लॉन्च फॉर फर्स्ट चाइनीज सबमरीन इन 5 बिलियन आर्म्स डील। ये तो हो गया ना 27, ये अगर हम दिखाएं तो ये तो उनकी जो लेटेस्ट सबमरीन्स हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान के पास। वो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि, लेकिन ये जो खबर अंदर लगाई, ये जो तड़का लगाया है राइटर्स ने, वो कहते हैं अपग्रेड ऑन पाकिस्तान सबमरीन डील फॉलोज पाकिस्तान एयरफोर्स यूजिंग चाइनीज मेड J-10 फाइटर जेट्स इन May टू शूट डाउन इंडियन एयरफोर्स राफेल। अभी राइटर्स है, ये मतलब किसी का बयान नहीं है, राइटर्स की अपनी स्टोरी है कि भाई ये दूसरा हो रहा है। इससे पहले जो है वो इंडिया के राफेल गिरा दिए थे फ्रांस के बने हुए, तो अब जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान मिलके ही बना रहा है। इससे पहले चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान ने जो J-10 फाइटर्स, ये वो बिल्कुल J-10 फाइटर्स नहीं है, वो पाकिस्तान ने उसको खुद, पाकिस्तान के की अपनी टेक्नोलॉजी भी है ना इन चीज़ों में। तो लेकिन ये कि वो राइटर्स ने फिर एक उसमें तड़का लगा दिया। अब मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था आज, उन्होंने ये, मुझे नहीं समझ में आया, ये 29 है, बैड न्यूज़ फॉर तालिबान। तालिबान की बैड न्यूज़ ये क्या है, ये दिखाएंगे सर 29 एज पाकिस्तान प्लान 2026 लॉन्च फॉर फर्स्ट चाइनीज सबमरीन इन 416000000 पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर शरीफ प्लान्स टू। अब इसको खबर को पढ़ें आप तो, लेकिन वो इतना एक अजीब सी एक चीज़ फैली है। इंडिया टुडे ने बात जो की है वो ठीक की है। 30th पाकिस्तान टू ऐड मसल इन अरेबियन सी डिप्लॉय सबमरीन्स डेवलप विद चाइना इन 2026। तो ये पाकिस्तान जो है वो नेवी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जाहिर है कि नेवी का ही है ना ये सारा। आगे आप देखें ना एयरफोर्स नेवी आर्टिलरी तो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी यूक्रेन ने बता दिया। फिर उसके बाद ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और वो सारी भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो नेवी पाकिस्तान की जो है वो अभी नेवी के अंदर एक बड़ी अपग्रेडेशन नेवी में हुई है। और ये दुनिया जो है आगे, अब इसमें ये सारा करते करते ना, ये सारी बातें करते करते तो फिर वो आ जाता है सामने, इतना बड़ा दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। उस आइन की उसके अंदर क्या है, वो भाई लोगों को आप अकाउंटेबिलिटी करें, रूल ऑफ लॉ बनाएं, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, जॉब्स क्रिएट करें। जॉब्स क्रिएट कैसे करें, स्किल दें, स्किल लोगों को दें, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप सिक्योरिटी पे आप लोगों को सुकून चैन से मुल्क में वो रहें और अपना एक लॉ बनाएं, जो भी अमेंडमेंट्स जो करना है। इशू ये है कि पब्लिक के लिए उसमें कुछ हो, उसमें एलीट अपने लिए रूल्स ना बनाए कि मेरे इतने खरब की करप्शन नहीं होती, ऐसे रूल्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब है कि ये जो है ना, इसको ऐसे रूल्स चाहिए जिसमें आपको पता चले कि सेहत, हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसके बाद आपके अगर जो टैक्स पेयर्स का पैसा है तो पेंशन, सड़कें उनको नज़र आए, ये हमारे टैक्स की लोगों को तोड़ते हुए भी सोचें ना 100 दफ़ा कि ये हम जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमारा अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे। और रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें, और उसके नतीजे में आप देखें, हम खुदा का शुक्र है कि तुर्किया का रोल बना दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तुर्किया को। तो ये नेतन्याहू की तकरीबन, अब आप समझ लें कि उस तरफ मामला जा रहा है, उसने इधर उधर अटैक कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, लेकिन ये है कि वो उन्होंने कहा मैं उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं माफ़ी की कोशिश करूँगा उसके लिए। इसका मतलब है वो प्रेसिडेंट ने माफ़ नहीं किया, सही, वो इसराइल के प्रेसिडेंट ने माफ़ नहीं किया। और आने वाले दिनों में, लेकिन यह है कि तुर्किया का रोल भी है, पाकिस्तान का रोल भी है, और इसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, इन सारे मुल्कों का रोल है। हमारी दुआ है कि ये सारी जंगें ख़त्म हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये जंग ख़त्म करें यूक्रेन वाली, और वो जाहिरियत ख़त्म करें। वो जाहिरियत, ये जो मामला है ना इस सूडान वाला, इस मामले को भी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा। सूडान में स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है कि बाहर की पावर्स इसमें इन्वॉल्व, चूँकि रीजनल पावर्स हैं इन्वॉल्व, तो इसलिए उसकी वजह से ये खिंच रहा है मामला। लेकिन ये है कि इसका असर जो कि दारफूर तक जा रहा है, अब ये
फैल रहा है, आगे दारफोर तक जा रहा है और आगे ये एथोपिया को और बाकी जगहों को ये डिस्टेबलाइज करेगा। इजिप्ट पे इसका असर पड़ रहा है। तो देखते हैं कि ये मामला आगे कहाँ जाकर रुकता है। ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा ना कि ये खाना जंगी इतनी बढ़ गई थी साउथ में एक ज़माने में कि साउथ सूडान अलग ही मुल्क ही अलग बन गया था। यानी वो दारफोर क्राइसिस के बाद फिर साउथ सूडान अलग हो गया 2011। तो ये जो है ये देखते हैं कि ये मुल्क इंशाअल्लाह सूडान में से अच्छी खबर है कोई बड़े। ये एक कहते हैं मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। और मैं उसकी वजह ये बता रहा हूँ सिर्फ कि एक तो वो पूरा का पूरा जो सिलसिला था जो अफ़गान वॉर्स के नतीजे में 79 से आप स्टार्ट करें और किसी न किसी तरह वहाँ पे मसाइल खड़े रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने बहुत असर पड़ा है। तो हमारे अफ़गान भाई जो हैं, एक तो वहाँ ज़ल्ज़ला आया, उसके लिए अल्लाह ताला वहाँ पे खैरियत सब लेके जाए। लेकिन ये है कि उनके ऊपर से भी प्रेशर ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर से भी प्रेशर्स ख़त्म हुए हैं और अब जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ना है वो अब दुनिया का पूरा ऑर्डर देखें ना। अब हम IMF और ये सारे अब आगे कैसे ब्रिक्स हैं, करेंसी, डिजिटल करेंसी, फिनटेक, आगे कहाँ दुनिया जा रही है आगे। डिग्रीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है, कॉलेजेस का सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, स्किल सेट कैसे देने अपने बच्चों को, मतलब कैसे आगे। ये बच्चों से मुराद सिर्फ यंग यूथ नहीं बल्कि बड़े लोग भी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि वो उनकी जॉब्स भी फारिग हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो डिग्री होल्डर्स हैं, स्किल सेट्स नहीं हैं। तो ये है कि ये बड़े आने वाले दिनों के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, एक इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनको जो मैंने आपसे कहा ना कि इस दरमियान जो है वो उन्होंने ये ज़ोहरान ममदानी का ख़ास तौर पे जिक्र आया। ज़ोहरान ममदानी जो है 34 साल ज़ोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन होने लगा है, उससे ये 24-48 घंटे पहले ये इंटरव्यू होने हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये ज़ोहरान ममदानी जो है ये युगांडा की इनकी पैदाइश है, पेरेंट्स इनके इंडिया से हैं और ये बड़े। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे कहा कि नहीं वो सोशलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट है। ठीक है, ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये कहा, बड़ी शदीद तनकीद की उन्होंने कहा कि उसने कहा जी वो तो बिल्कुल लोग उसको आप ही की तरह से देखते हैं कि जैसे अब वो एक लेफ़्ट विंग, जैसे आप राइट विंग के हैं तो वो आप लेफ़्ट विंग थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप आगे से कहते हैं मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ उससे। ये इंटरव्यू मेरा उन्होंने कहा मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ उससे। और उन्होंने कहा कि कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन यह है कि मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने एंड्रियो उनको वो ये मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल तो न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे हैं। तो ज़ाहिर प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क में ही हैं तो उनसे उनका अच्छा रहा होगा, मरासिम अच्छे रहे होंगे। तो ये गवर्नर न्यूयॉर्क के रहे हैं। लेकिन ये है कि पॉपुलैरिटी वाइज और जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि ममदानी जो हैं वो जीत रहे हैं। ठीक है, और ममदानी जो है वो लोगों से मिल भी रहे हैं और ये डाउन टू अर्थ और मतलब अपने आप को अटैच कर रहे हैं, लोग इनके साथ बात कर रहे हैं। एक होता है ना वो मतलब है कि गर्दन अकड़ी हुई वो, तो वहाँ पर हर मुल्क में वो ये होता है ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ, हर एक से मिलना जुलना। इनको ज्यूज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इमिग्रेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मुस्लिम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन मज़ाहिब से हट के अंदर वहाँ के लोकल अमेरिकन इमिग्रेंट्स सब सारे लोगों का जो एक और डाउन टू अर्थ यूथ, नए आइडियाज़, नई बात। अच्छा, इंडिया के भी बहुत खुद ही इंडिया से इनकी फैमिली है, लेकिन ये मोदी सरकार के सख्त खिलाफ हैं। कहते हैं कि वो आएगा तो मैंने तो देखा हुआ है गुजरात में क्या हुआ था। मैं तो सामने हुआ था गुजरात में जो हुआ था, ये याद दिलाते हैं 2002 और जेल में फैमिली वहाँ, तो मुझे तो पता है। और साथ ही ये नेतन्याहू के बड़ा सख्त और फ़लस्तीनियों के हामी। तो ये अब मेयर का इलेक्शन, लेकिन ये कि पब्लिक की जो पल्स है उसके ऊपर इनका हाथ है। तो वो ये कोई ऐसी ना कोई अरब खरबपति फैमिली है, बड़े अच्छे सेल्फ मेड लोग हैं। अब इनके मुकाबले में वो कैसे हो रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिल भी लिया हुआ कि न्यूयॉर्क में उनका भी सारा न्यूयॉर्क में और वहाँ का मेयर आ जाए दूसरा, तो ये मामला बड़ा अजीब सा हो जाएगा।
अच्छा, अब ये है कि ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ख़ास तौर पे ये भी कम्युनिस्ट बड़ा उन्होंने तारकी को ना डेंजरस आदमी है, कम्युनिस्ट है और सोशलिस्ट नहीं है, वो कम्युनिस्ट है। अब इस बहस में फिलहाल जाना बेकार है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या जहन में है सोशलिस्ट, असल बात तो ये है ना कि वो सोशलिस्ट किसको कहते हैं और वो कम्युनिस्ट किसको कहते हैं। मतलब वो क्या समझते हैं कि ये क्या है, मेरे या किसी मतलब यहाँ पे लेनिन या मार्क्स के आने से कोई वो भी आके बैठ जाएंगे